नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे भाई। लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है भाई वो HSSC CET के लिए हमें हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं भाई। उनका आज डिस्कशन करेंगे, उनके बारे में आज पढ़ेंगे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है? बादशाही बाग गुरुद्वारा हरियाणा के किस जिले में है? बादशाही बाग गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है भाई? हरियाणा के सिरसा में है, अम्बाड़ा में है, हिसार में है, पंचकुला में है। कहां पर है भाई? अम्बाड़ा के अंदर स्थित है भाई बादशाही बाग गुरुद्वारा। आगे बढ़ेंगे, दूसरे क्वेश्चन पर बात करेंगे। कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? हरियाणा केसरी के नाम से कौन जाना जाता है भाई? देवीलाल के बारे में बात करें तो देवीलाल भाई विषम पितामह के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के विषम पितामह, राजनीति के विषम पितामह के नाम से जाना जाता है देवीलाल को। बंसीलाल को हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष के नाम से। पंडित नेकीराम को भाई किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका प्रश्न का जो उत्तर है वो सी ऑप्शन है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बात करेंगे भाई। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध सीमेंट का डालमिया कारखाना स्थापित किया गया था? किसमें गिरा गया था भाई? फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में। रोहतक में, चरखी दादरी में, सोनीपत में, पानीपत में? किधर डालमिया का कारखाना किया गया था? अच्छा, एक बात और बता देता हूँ भाई। पहले कुछ टाइम पहले 1980 या 85 के आसपास से तीन नाम फेमस थे इंडिया के अंदर। उनमें से एक नाम है भाई डालमिया। तीन नाम क्या क्या थे भाई? टाटा, बिरला, डालमिया। ये तीन नाम फेमस थे भाई। जो भी मतलब अपने आप में जो बिजनेस टाइकून बोले जाते थे। कौन है भाई? कहाँ किया गया था भाई डालमिया कारखाना? अच्छा, 20 से 25 साल हो गए भाई इसको बंद हुए हुए। 20 से 25 साल पहले इसको बंद कर दिया गया है भाई। तो रोहतक में था, चरखी दादरी में था, सोनीपत में था, पानीपत में था। कहाँ था भाई? चरखी दादरी के अंदर था, जो अभी अभी नवा जो हमारे पास से जिला बना था कुछ टाइम पहले, उसके अंदर भाई डालमिया कारखाना स्थापित किया गया था। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न पर बात करेंगे भाई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले राज्य की प्रथम महिला कौन थी? कौन थी भाई? गीता जुत्सी थी, सुनील डबास थी, साक्षी मलिक थी, या साइना नेहवाल थी? कौन थी भाई? अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया भाई? मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। इसका नाम बदल दिया गया है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया है अब इसका जो नाम है वो। तो कौन थी भाई प्रथम महिला जिसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था? तो वो साइना नेहवाल थी भाई। साइना नेहवाल। अगर गुरु द्रोणाचार्य खेल रत्न के बारे में बात करें, जो कि किसको मिलता है? कोच को मिलता है। तो वो थी सुनील डबास। वो क्या थी भाई? सुनील डबास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मसाला मंडी कहां पर स्थापित की गई है? सोनीपत के अंदर है। अब ये देखना कि सोनीपत के अंदर कहां पर है? गन्नौर के अंदर है, राई के अंदर है, सिरसा के अंदर है, या खेड़ी गुज्जर के अंदर है? कहां पर है भाई अंतरराष्ट्रीय मसाला मंडी? कहां पर स्थापित की गई है? गन्नौर के अंदर, राई के अंदर, सिरसा के अंदर, या फिर खेड़ी गुज्जर के अंदर? ये चारों की चारों लोकेशन सोनीपत के अंदर है भाई। तो किसके अंदर है भाई अंतरराष्ट्रीय मसाला मंडी? सिरसा सोनीपत के अंदर है। सी ऑप्शन इसका ठीक है भाई। सिरसा सोनीपत के अंदर है। खेड़ी गुज्जर सोनीपत के अंदर क्या मिला था भाई? महाभारत युग के जो भी हमारे पास बर्तन वगैरह थे वो खेड़ी गुज्जर सोनीपत के अंदर मिले थे। महाभारत युग के जो बर्तन वगैरह थे वो खेड़ी गुज्जर सोनीपत के अंदर मिले थे। सिरसा सोनीपत के अंदर अंतरराष्ट्रीय मसाला मंडी है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर बात करेंगे भाई। हरियाणा के किस शहर का प्राचीन नाम खड़ियल है? किस शहर का नाम खड़ियल है भाई? प्राचीन नाम बहादुरगढ़ का, पेवा का, एलनाबाद का, या फिर रानिया का? बहादुरगढ़ की बात करें तो सरफाबाद इसका पुराना नाम था भाई। क्या था? सरफाबाद। सरफाबाद।
प्राचीन नाम था। पेवा के बारे में बात करें तो उसका था भाई पृथु तक, पृथु तक। रानिया के बारे में बात करें तो उसका था भाई राजबपुर, राजबपुर ये नाम था भाई रानिया का पुराना नाम। तो कौन बच गया? एलनाबाद। एलनाबाद का क्या था भाई? खड़ियल था। तो यही अपना क्या आ गया? उत्तर आ गया भाई। तो सी ऑप्शन इसका ठीक हो गया भाई। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। हरियाणा फुटवीर डिजाइन और विकास संस्थान कहां पर है? सोनीपत, हिसार, रोहतक, भिवानी। कहाँ है भाई? हरियाणा फुटवीर डिजाइन और विकास संस्थान कहां पर है? सोनीपत में, हिसार में, रोहतक में, भिवानी में। कहाँ है? रोहतक के अंदर है भाई। किसके अंदर है? रोहतक के अंदर। एजुकेशनल हब भी इसको बोलते हैं भाई। एजुकेशनल हब भी रोहतक को ही बोलते हैं, एजुकेशनल हब। और अगर बात करें तो जो कपड़ा मार्केट की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है वो भी रोहतक के अंदर ही है, सोरी बाजार। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? हरियाणा राज्य में रैपिड मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में, 2013 में, 2015 में, 2018 में। अगर सिर्फ मेट्रो ट्रेन की बात करा तो सिर्फ मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी भाई 2010 के अंदर। 2010 के अंदर। अगर रैपिड को यहां से हटा दें तो मेट्रो ट्रेन की बात करा तो वो हुई थी 2010 के अंदर। कितने की तो हुई थी भाई? नई दिल्ली तक लेके गुड़गांव तक के बीच चली थी येलो लाइन। अगर 2013 अगर रैपिड मेट्रो ट्रेन की बात करा तो वो हुई थी भाई 2013 के अंदर। बी ऑप्शन इसका ठीक है भाई। 2013 के अंदर। कहां हुई थी भाई? गुड़गांव के अंदर ही हुई थी वो भी। रैपिड मेट्रो ट्रेन की शुरुआत भी गुड़गांव के अंदर ही हुई थी 2013 के अंदर पहली बार। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है भाई, भारत की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर है? भारत की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर है भाई? इसके बारे में बताओ। पंचकुला में, गुरुग्राम में, सोनीपत में, कुरुक्षेत्र में है? किसके अंदर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई, लाडवा के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर है, लाडवा के अंदर। तो डी ऑप्शन इसका ठीक है भाई। चलिए भाई अगले प्रश्न पर बात करेंगे। शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक राज्य के किस जिले में पाए जाते हैं? कौन से जिले में पाए जाओ भाई? शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक राज्य के किस जिले में पाए जाते हैं? यमुनानगर में, पंचकुला में, पलवल के अंदर। सूखे सूखे पतझड़ वन जो है कित पाए जाओ भाई? जींद के अंदर पाए जाओ हैं। जींद के अंदर पाए जाओ भाई। हार्ट ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं इसको, हार्ट ऑफ हरियाणा के अंदर। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है भाई जो मिडल में होते हुए भी किसी बाहरी स्टेट से, किसी बाहरी स्टेट से इसकी जो सीमा है वो लगती है, पंजाब के साथ इसकी सीमा लगती है भाई। हार्ट ऑफ हरियाणा होते, हरियाणा के मिडल में, हरियाणा के बीच में होते हुए भी इसकी जो बाउंड्री है वो किसी अदर राज्य से मिलती है भाई। हार्ट ऑफ हरियाणा जींद है भाई। शुष्क पतझड़ वन भी जींद के अंदर ही पाए जाते हैं भाई। चलिए भाई अगले प्रश्न पर बात करेंगे। गेहूं का कटोरा हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? मतलब जहां सबसे ज्यादा हमारे पास गेहूं होता होगा वही गेहूं का कटोरा है। तो किसको कहा जाता है गेहूं का कटोरा? हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? हिसार को, जींद को, फतेहाबाद को, सिरसा को? सिरसा को कहा जाता है भाई। डी ऑप्शन इसका ठीक है। चलिए भाई अगले प्रश्न पर बात करेंगे। हरियाणा में कहा स्थित प्रजनन सेंटर की से गुजरात के जामनगर जिले में स्थित एक ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम को 20 विलुप्त प्रजाति के गिद्धों को सौंपा गया है। मतलब गुजरात से लिया गया हरियाणा में कौन सा ऐसा प्रजनन सेंटर है जिसको क्या सौंपा गया भाई? 20 विलुप्त प्रजाति के गिद्धों को सौंपा गया है। गुजरात से गिद्ध लाए थे और हरियाणा में कौन से सेंटर में सौंप दिए गए? हरियाणा में कौन से सेंटर में दे दिए गए कि भाई आगे की जिम्मेवारी तारी है? पिंजौर में, पेहुआ में, कलेसर में, सोना में कि छोटे गए हैं भाई वो जो गिद्ध हैं वो पिंजौर के अंदर छोटे गए हैं भाई। ए ऑप्शन इसका ठीक है।
किसके अंदर छोटे गए हैं भाई? पिंजौर के अंदर छोटे गए हैं। ए ऑप्शन इसका ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं भाई। हरियाणा के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय विमान केंद्र स्थापित किया गया? कुछ टाइम पहले किया गया था भाई, कुछ टाइम पहले किया गया था। हरियाणा में किस जिले में अंतरराष्ट्रीय विमान केंद्र स्थापित किया गया है? पंचकुला में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, हिसार में? किसमें करा गया है भाई? हिसार के अंदर करा गया है। डी ऑप्शन इसका ठीक है भाई। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। हरियाणा का वह कौन सा शहर है जो प्रथम पुलिस जिला बना था? प्रथम पुलिस जिला बना था और जैन संस्कृति का मुख्य केंद्र है। शहर पूछा गया भाई, क्या पूछा गया है? शहर पूछा गया है जो प्रथम पुलिस जिला बना था और जैन संस्कृति का मुख्य केंद्र है। मानेसर है, डबवाड़िया, आसी है, बरवाड़ा है? कौन सा है भाई? आसी है भाई। कौन सा है? आसी है। सी ऑप्शन इसका ठीक है भाई। कौन सा है? आसी है भाई। सी ऑप्शन इसका ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। आज का आखिरी प्रश्न है भाई। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र किस जिले के अंदर स्थित है? झज्जर में, रोहतक में, पंचकुला में, यमुनानगर में? किधर भाई ये है पंचकुला के अंदर। किसके अंदर है? पंचकुला के अंदर। सी ऑप्शन इसका ठीक है भाई। कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन इसका ठीक है। तो ये था भाई आज का आखिरी प्रश्न। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, हरियाणा जीके में कुछ आपकी जो समझदारी है वो बढ़ी है, तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, वीडियो को शेयर कर दो ताकि बाकी भी इसका फायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि हमारी जो नई वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।